तो जिनके में भी नहीं चल रहा वो इफ के बाद यहाँ पे एलसिफ वगैरह ट्राई करते रहे, एलसिफ एलसिफ, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ट्रिपल इक्वल टू होना चाहिए, और यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखा है तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, अब यार मान लो हम किसी ऐसे यूआरएल पे जाते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लो हम यहाँ पे चले गए यार 8080 के बाद /XYZ, तो क्या आएगा? देखो तो ये क्या हो रहा है, दे रहा है द साइट कांट बी रीच्ड, और ये इस तरह से मूव हो रहा है, अभी खत्म हो गया है ना। देखो तो ये इस यूआरएल पे क्या गई होगी, रिक्वेस्ट गई होगी। तो यहाँ पे कह रहा होगा रिक्वेस्ट के जो यूआरएल में क्या आ रहा है, XYZ आ रहा है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल XYZ क्या इसके बराबर है? नहीं। क्या इसके बराबर है? नहीं। क्या कॉन्टेक्ट के बराबर है? नहीं। क्या होम के बराबर है? नहीं। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो XYZ था वो किसी भी इन यूआरएल से मैच नहीं किया, तो उसने यार बदले में आपको कोई भी रेस्पॉन्स ही नहीं भेजा। तो रेस्पॉन्स नहीं भेजा तो आपको इस तरह का दिखने को मिलेगा। तो आप चाहते हो गलती से अगर यूजर कोई ऐसे यूआरएल पे चला गया जो कि आपका कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप बना सकते हो कुछ ऐसा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, याद है हमने उसमें रिएक्ट में भी कराया था कुछ ऐसा काम, कौन सा वाला, अभी देख रहे हैं, चल गया, क्या चेंज किया? तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर आपका क्या हो /, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि रेस्ट डॉट राइट पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई भी ऐसा यूआरएल डाल दिया जो कि ना तो इसके बराबर है, ना अबाउट के, ना कॉन्टेक्ट के, ना होम के, तो वो डायरेक्टली इस पार्ट पे आएगा और क्या कर देगा आपका पेज नॉट फाउंड। तो उम्मीद तो यार चलना चाहिए। तो हम चले जाते हैं XYZ, ऐसा कुछ बनाया और देखते हैं, काम तो नहीं कर रहा यार कहीं से भी। सिर्फ स्टार होता है, एंड भी नहीं किया। हाँ रेस्ट डॉट एंड, अभी ट्राई करते हैं। नहीं अभी भी नहीं चल रहा। नहीं यार ये तो अभी भी नहीं चल रहा, ये 3000 पे क्यों ही चल रहा है यार। लोकल होस्ट 8080 पे जाना है ना, ठीक है। तो ये 8080 पे भी नहीं चल रहा है, सिर्फ इतने पे जा रहा है। हाँ इतने पे तो जा रहा है, XYZ ऐसे पे नहीं जा रहा है। थोड़ा देर के लिए ये हटाते हैं, सिर्फ स्टार लगाते हैं, देखते हैं। नहीं स्टार कुछ तो ऐसे ही यार रहता है पार्ट। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि यार स्टार ऐसा स्टार रहता था कि कैसा, ऐसा ही रहता है जहाँ तक कि यार ये चल रहा है हमारा, अबाउट चल रहा है, कॉन्टैक्ट चल रहा है और ABCD। और हमने कहा यार उनके अलावा कोई भी हो तो यार ये पार्ट चले, नहीं चल रहा है अभी भी। सिर्फ एक बार और इसको सेव करके चलाता हूँ। नहीं चल रहा, देखना पड़ेगा यार उसके लिए क्या होता है। फिलहाल के लिए एल्स पार्ट में डाल के देख लेते।
था, अब दूसरे दिक्कत करने लगे। ये पार्ट हटा ही रहा हूँ। कैसा एरर ऐसा कुछ होता है थर्ड आर्गुमेंट। तो वही तो पार्ट करना है कि यार ये जब यूआरएल ना मैच करो तो एरर शो करे, लेकिन वो यूआरएल पर पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए तो वो ऐसा ऐसा घूमता जा रहा है ना। लिखा तो सब कुछ सही है, तकलीफ क्या है इसको। मैंने ट्राई तो यार ऐसे ही किया है, किसी के अंदर एंट्री तो नहीं मिली। होम अबाउट कॉन्टेक्ट ऐसा हमने कहा यहाँ पे, तो आपको लिख देना रेस्ट डॉट राइट और फाइनली कर देना रेस्ट डॉट। एक बार और ट्राई करते हैं, चल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बाद में देख के बताएंगे। सर्वर में बंद करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ। मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080 और स्लैश में कुछ भी हमने ऐसा लिखा, वही चल रहा है। ऐसा उठाओ इसको और जाते हैं इसके पास। देखते हैं क्या बताता है। दो रेस्पॉन्स आ रहा है। कह रहा है नॉन एग्जिस्टिंग राउट, एग्जैक्टली मैच डज नॉट वर्क आउट। तो क्या है सॉल्यूशन इसका? एल्सिफ में कह रहा है, देखो डाल दो सारे पार्ट। इफ एल्सिफ 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 में और फाइनली एल्स में। तो वही कह रहा है कि यार इफ की जगह यार आप ट्राई करो क्या यार, एल्सिफ पार्ट ट्राई करो सारे, एल्सिफ वगैरह, और फाइनली लास्ट में आप ट्राई कर लो क्या यार, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, ट्राई करते हैं कोड में अपने। तो इन सबको हम ट्राई कर देंगे। कर गया ये स्लैश हटा के, हटाया कि दोनों तरह से हम देख चुके हैं वैसे यार, चल ही नहीं रहा है। एल्सिफ लगाए कि इफ पे चल रहा है सिर्फ, तो एल्सिफ ही ट्राई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एल्सिफ का ही दिक्कत है। अभी कुछ दूसरी दुर्घटना है, इसको क्या फोन चल रहा है तो फिर ये स्टार कहाँ दोगे फिर? तो फिर स्टार कहाँ दोगे फिर? ऐसा रहेगा तो वो कह रहा है ना स्टार पे चल रहा है उसके में। चलो इस पे चेक कर लेते हैं, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, इधर चल रहा है, ऐसा कुछ भी डालते हैं। हाँ यार ये काम कर रहा है मेरे में। ठीक है,
अबाउट चल रहा है, कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो यार जिसके में स्टार वाला नहीं काम कर रहा है वो यार कुछ ऐसे ट्राई कर ले। अब पहले यार बहुत पहले तो हमने यूज़ किया, मैं स्टार से ही ट्राई किया और स्टार से चलता था, पर अब आज के टाइम पे क्यों नहीं चल रहा पता नहीं। हम्म, हम्म, ये वाला पाथ वाला, हाँ। अच्छा, हाँ तो वहाँ पर चल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, है ना। कौन सा वाला राउट था इसका, होम वाला, ऐसा ठीक है। पर फिलहाल के लिए इसको मैं ऐसा डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको रीड करना है तो आपको इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे लिए तो टेक्स्ट चाहिए, मशीन वाले के लिए तो वो बफर फॉर्म अपना वो अपना समझ लेगी, है ना। अब यार आते कुछ और पार्ट्स पे। पहले देखे क्या बाकी था अपना, फाइल सिस्टम हो गया था, ये पार्ट हो गया था, ये हो गया था एक्सप्रेस पे आना है। एक्सप्रेस की हेल्प से यार कैसे एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो और कैसे पेजेस बना सकते हो यहाँ पे, ना। तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें देखनी है, कैसे यार क्रिएट करना है सर्वर, और देखना है कैसे आप स्टैटिक पेजेस बना सकते हो यहाँ पर। और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं express.js, ऐसा कुछ। अब ये क्या है यार, आपकी समझ लो एक इसका Node.js का ही फ्रेमवर्क टाइप का समझ लो, और इसको भी हम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। तो यानी Node.js के अंदर आप समझ सकते हो कि एक्सप्रेस एक क्या है, मॉड्यूल है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जिसका यूज करके आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है यार, तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, आपको जाना है यार कहाँ पे यार, npm की वेबसाइट पे आप यहाँ जा सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जाओ, express.js ऐसा सर्च करो, नहीं मिल रहा है express.js, बिना उसके एक्सप्रेस करते हैं बस, ये मिला। तो पहला स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है, तो npm i express इस तरह से इंस्टॉल करना है। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ आके कर देते हैं पेस्ट। तो अभी तक की हमने एक भी एग्जांपल देखा नहीं था ना, क्या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट। पैकेज वाली फाइल हमने बताया था कैसे बनती है, क्यों पैकेज थोड़ा इस पे बात करते हैं। हाँ, मान लो इस नोड फोल्डर के अंदर आते हैं और इन दोनों के डिलीट करते हैं, और इस नोड फोल्डर को, अरे डिलीट किया था वापस कैसे चली गई है, VS कोड पे ओपन करते हैं। अब कभी भी आपको यहाँ पे पैकेजेशन की फाइल क्रिएट करनी है तो यार आप जा सकते हो यहाँ पे टर्मिनल के पास। दो तरीके हैं, या तो खुद से एक एक फील्ड टाइप करते जाओ, या आप ऑटोमेटिकली भी फील्ड मतलब फिल करा सकते हो। तो आप लिख सकते हैं npm init ऐसा। अब वो पूछ रहा है पैकेज का नाम क्या देना चाहते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC जो भी मन करे। वर्जन कौन सा देना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो चीज़ें छोड़ सकते हो ना। डिस्क्रिप्शन में देना चाहो अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो यार दिस इज़, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो उस बारे में आप जो कुछ भी लिखना चाहो ऐड कर सकते हो। बाकी फील्ड्स आप छोड़ना चाहते हो, गेट रिपोजिटरी डालना चाहते हो डाल दो, जो ऑथर का नाम डालना चाहते हो डाल दो, नहीं डालना चाहते हो एंटर करते जाओ, सब कुछ छोड़ सकते हो, है ना। और फाइनली एंड में आके आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो जो भी मन करे, जो फील्ड्स आपको भरने समझ में आ रहा है भर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दो। तो इस तरह से एक पैकेजेशन की फाइल आपकी बन जाएगी, ठीक है।
अब दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स सेट कराना चाहते हो तो आप लिख सकते हो npm init के बाद एंटर मत करो, क्या कर दो -y, ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ सारी फील्ड्स को फिल कर देगा। देखो सब उसने ऐसा डिफॉल्ट में भर दिया आपका। तो इस तरह से आप पैकेज जेसन फाइल को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। और कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि पैकेज जेसन फाइल कैसे बनाते हो आप नोड.जेएस में ना, तो npm init की हेल्प से आप पैकेज जेसन फाइल बनाते हो। और -y कर दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ सारी फील्ड्स भर जाएंगी अपने आप। अब उसके बाद यार आपको एक फाइल चाहिए, तो हमने ये बना ली server.js। अब हमें HTTP की हेल्प से नहीं बनाना है, हम चाहते हैं यार बनाए हम सर्वर क्रिएट करें Express.js की हेल्प से। तो ये एक आपका थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। तो ऐसे मॉड्यूल जिन्हें आप बाहर से क्या करते हो इंस्टॉल करते हो, ये क्या कहलाते हैं आपके थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो कर लेते हैं npmi express। कैसे पता चला कमांड के बारे में, तो ये रहा। npm की वेबसाइट पे जब जाओगे तो आपको एक्सप्रेस सर्च करना और इस तरह से आपको मिल जाएगा npmi एक्सप्रेस। अब कैसे यूज करना है, तो यार देखो उन्होंने लिखा कि सबसे पहले आपको ऐसा इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। अगर आप यूज करना चाहते हो तो अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लो। तो यार ये कर लिया इंपोर्ट, ठीक है। अब मुझे इस एक्सप्रेस को क्या करना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा इस ऐप में ऐसा। तो ठीक है यार, इसको भी करते कॉपी और यहाँ पे ऐसा पेस्ट। अगला काम, इस तरह से आप यार गेट रिक्वेस्ट बना सकते हो कोई भी। तो ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और फाइनली आपको इस ऐप को लिसन करना पड़ेगा। तो ये बना दिया आपने गेट रिक्वेस्ट और फाइनली आप कर सकते हैं अपनी ऐप को इस पे लिसन पोर्ट पे। तो app.listen। तो हमने कहा इस, तो एक पोर्ट हम ऐसा करते हैं ऊपर बना लेते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, हमने यही बना दिया मतलब 8081, ठीक है। इस पोर्ट पे लिसन करो आप और उसके बाद एक कॉल बैक चला देना इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए सर्वर कनेक्ट हो गया। console.log अब यही वो रिक्वेस्ट है कि यार अगर इस यूआरएल पे आपके पास गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो आप यार इस तरह से फंक्शन चलाओगे जिसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आ रहा होगा और आप रेस्पॉन्स को सेंड कर सकते हो। अब उस वाले केस में हम क्या करते थे, रेस्पॉन्स में राइट करते थे और रेस्पॉन्स को क्या करना पड़ता था, एंड करना पड़ता था। यहाँ वाले केस में अगर आप एक्सप्रेस से सर्वर क्रिएट कर रहे हो तो आपको सीधे लिखना पड़ता है rest.send पर, यानी आपको rest डॉट ऐसा राइट और rest.end, इन दो सिंटेक्स को लिखने की जरूरत नहीं है। इनकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे rest.send का। तो देखते हैं क्या यार चल रहा है कि नहीं। तो जैसे आप लिखोगे यहाँ पे नोड मॉन और फाइल का नाम आपकी क्या है server.js, एंटर किया हमने तो ये दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8081। तो सिर्फ हम 8081 पे जाके सिर्फ एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी यूआरएल नहीं डालते, बस सीधे जाते हैं लोकल होस्ट 8081। तो अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो ये वाला फंक्शन आपका चल जाएगा और क्या भेज देगा, हेलो। लोकल होस्ट 8081, देखो आपको मिल गया हेलो। इसी तरह यहाँ पे आप कई सारी गेट रिक्वेस्ट बना सकते हो। तो मैंने एक बनाई, 3 बना दी। मान लो अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा है इस पे अबाउट वाले पार्ट पे तो उसे दिख जाए वही सेम काम। कोई जा रहा है यहाँ वाले पार्ट पे तो उसको यार कुछ मान लो पूरा एक पार्ट ही उठा के रख देते हैं। ऐसा इमेजिन करो, ऐसी फाइल है और इसमें H1 में लिखा हुआ है
ये पूरा हमने कंट्रोल है और कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है। मान लो ये पूरा पार्ट आप कांटेक्ट के उस पर भेजना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, रेस्ट डॉट सेंड, और यहाँ पे हमने बनाया पैक्टिक्स को और इसके अंदर ऐसा पेस्ट कर दिया, तो कांटेक्ट में आपने पूरा ऐसा पेज भेज दिया, ठीक है। और इतने ही ट्राई करते तो होम, अबाउट और कांटेक्ट। तो यहाँ पर हम गए, ये रहा आपका होम दिख गया। अगर कोई जाता है कहाँ पे, अबाउट पे, तो अबाउट दिख गया। इन केस कोई जाता है आपके कहाँ पे, आप कांटेक्ट पे, तो दिस इज कांटेक्ट पेज। सारी चीज़ें हमें दिख रही है। तो सेम वही काम, बस वहाँ पे आप लिखते थे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, कुछ ऐसा है तो ऐसा कुछ काम करो। यहाँ पर आप गेट रिक्वेस्ट बना रहे हो कि आपके सर्वर पे अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो आपको कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ काम, और यहाँ पर कुछ ऐसा करना, ठीक है। अब क्या यहाँ पर भी पूरा का पूरा पेज दिखाया जा सकता है एक? हाँ यार, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। मान लो यार यही एक पेज है ना, HTML पेज डेमो। तो क्या हम रेस्पॉन्स में पूरा का पूरा पेज भेज सकते हैं? और ट्राई करते हैं। तो एक और गेट रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट, यूआरएल का नाम मान लो रख देते हैं डेमो। डेमो पे जाते ये फंक्शन चले आपका, जिसमें रिक्वेस्ट आ रहा होगा और रेस्पॉन्स आ रहा होगा। तो हमने नॉर्मल फंक्शन ट्राई करके हमने एरो फंक्शन ट्राई किया, ठीक है। अब बताओ यार, इस फाइल तक पहुंचने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा यार? क्योंकि अगर आपने ऐसा लिख दिया रेस्ट डॉट सेंड, क्या इंडेक्स डॉट HTML, तो यही चीज वहां पे भेज देगा सेम टू सेम। अगर आप जाओगे यहाँ पे क्या डेमो में, देखो इंडेक्स डॉट HTML, उसने फाइल के अंदर का कंटेंट थोड़ी ना भेजा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो हम इस वाली फाइल का पाथ तक पहुंच सकते हैं ना, कि क्या इस वाली फाइल तक पहुंचा कैसे जाए पहले, है ना। तो उस फाइल का एक रास्ता निकाल सकते हैं। तो मान लो कह सकते हैं हम कि यार ऐसा कुछ इंडेक्स फाइल ऐसा पाथ है ना, कैसे लिखोगे? तो ये वाला जो है आपको, हाँ वैसे लिख लो, पाथ डॉट ज्वाइन। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट पाथ पहले रिक्वायर करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हो आप पाथ डॉट ज्वाइन। तो कौन से दो पाथ? डायरेक्टरी नेम। तो डायरेक्टरी नेम आपको ये दे देगा, ये बाहर वाला नोड फोल्डर। उस फोल्डर में हमें जाना है इंडेक्स डॉट HTML तक की, तो कॉमा लगाया और हमें जाना है इंडेक्स डॉट HTML। तो आप पहुंच गए इस वाले फाइल के पाथ तक की, यानी आप इस फाइल तक पहुंच गए। इस फाइल को आप भेज सकते हो। तो वहां पर यार फाइल को भेजने से पहले यार हमें रीड करना पड़ रहा था, है ना। एक्सप्रेस के अंदर शायद रीड नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली फाइल भेज सकते हो। ऐसे कुछ रेस्ट डॉट सेंड फाइल, ये ऑप्शन आपको मिलता है ना, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना इंडेक्स फाइल पाथ। उम्मीद है चलना चाहिए। तो स्लैश डेमो हमने बनाया था, एंटर करते हैं। हाँ देखो, दिस इज HTML पेज डेमो, मिल गया हमें। अगर यहाँ पर भी हम एक इमेज टैग लगाए हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। कॉपी इमेज एड्रेस, तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा फाइल भेजना चाहते हो तो आप ऐसे ही भेज सकते हो ना, नॉर्मली। सेंड फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर दिया होगा उसको। तो एक बार ट्राई करो जरा एक्सप्रेस की हेल्प से यार सर्वर बनाने का, ठीक है। कहाँ से हमने कोड उठाया? हमने कोड उठाया NPM की वेबसाइट से। क्या क्या चेंज किया इन्होंने? पोर्ट को स्टैटिक बनाया, मैंने पोर्ट को थोड़ा सा डायनेमिक बना के ऊपर लिख दिया कि कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 8081 है ना, और यहाँ पर स्टैटिक लिखने की जगह पोर्ट डाल दिया, कुछ ऐसे जैसे हमने पिछली बार किया था, पोर्ट और उसके बाद कॉल बैक चलाया। अब जितनी भी आपको गेट रिक्वेस्ट बनानी है, आप ऐसा ऐप डॉट गेट ऐसा ऐसा करके आप बना सकते हो।
तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, कभी भी इंडस्ट्री में जाओगे या कहीं पे भी काम करोगे, तो जो भी आपका सर्वर बनना है, जो भी आपका मेन काम होना है, वो किस पे होना है? एक्सप्रेस पे ही होना है, ठीक है। HTTP की हेल्प से यार कोई आजकल ना सर्वर बनाता है ना कुछ काम करता है, क्योंकि एक्सप्रेस में आपके क्या है, ज़्यादा फीचर्स है। इसकी हेल्प से आप डायनेमिक पेजेस भी दिखा सकते हो। HTTP की हेल्प से आप सिर्फ स्टैटिक पेजेस दिखा पाओगे। यहाँ पर आपका जो भी डेटा वगैरह भी आप देखोगे, जब भेजा जाएगा सर्वर पे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके आ जाएगा, है ना। HTTP वगैरह में हमें बहुत सारा कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है और तब कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एडवांस है, तो इसलिए सारा काम express.js पे ही होगा आपका। बनाओ, कहीं पे दिक्कत आए तो पूछना। हो गया? ट्राई कर रहे हो? कर रहे हो ना सब लोग ट्राई? ठीक है, ठीक है, करो। वही नोटमॉन और आपकी फाइल का नाम server.js स्पेस देके।
एक यार हमको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है उसी की हेल्प से, कोडिंग की हेल्प से, है ना, फाइल सिस्टम की हेल्प से। फोल्डर वाला पार्ट एक रह गया था। अगर हम यहाँ पे लिखें कि कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू क्या, रिक्वायर fs, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सर्वर बंद कर रहा हूँ, बाद में चलाऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये हर एक करेक्टर के बाद चलेगा तो पता नहीं कई सारे न बना डाले। कैसे यार लिखते थे हम लोग कि लेट यार, मान लो ऐसा कुछ आपने फोल्डर बनाया इज इक्वल टू क्या, fs डॉट मेक डायरेक्टरी, ऐसा कुछ। इसकी मेक डायरेक्टरी की हेल्प से आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। मान लो हमने कहा यहाँ पे एक फोल्डर बना दो यार पिक्स का, ऐसा। ट्राई करते हैं अभी रन करने का और देखते हैं क्या बनता है क्या। तो देखो पिक्स नाम का एक फोल्डर बन गया है ना। तो कभी भी फोल्डर वगैरह बनाना तो आप मेक डायरेक्टरी की हेल्प से बना सकते हो, और फाइल बनानी है तो राइट फाइल वाले की हेल्प से ना। फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर, वो फाइल सिस्टम में हमने देखा था ना कैसे एक फाइल क्रिएट होती है, अपडेट होती है, रीड होती है, डिलीट। एक फोल्डर बनाने का मेक डायरेक्टरी एफएस की हेल्प से होता है आपका। सबका हो गया यार? मेक डायरेक्टरी या मेक दिया है। अब यार ट्राई करते कुछ डायनामिक पेजेस बनाने का, है ना, और कुछ और रिक्वेस्ट्स करने का। ठीक है, मान लो यहीं पे ट्राई करते हैं। मान लो आपने एक एपीआई बनाई कुछ ऐसी, ऐप डॉट गेट, और आपने कुछ ऐसा रखा प्रोडक्ट्स। इस एपीआई पे कोई आपके आता है तो आपने कहा एक फंक्शन चल जाए रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स वाला, ठीक है। अभी मान लो डेटाबेस पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं, हम सोचते हैं यहीं पे हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, डेटा इज इक्वल ऐसा। ऑब्जेक्ट में हमने भेज दिया ID1 प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मान लो मोबाइल, प्राइस इसका कुछ 55,000। अभी तक हम इसको आरजीबी में देते, आरजीबी में नहीं दिया, हमने कुछ ऐसा दिया, ठीक है। इसको 5 पिक्सल कर लेते हैं। अगर इसको 20 पिक्सल कर लें तो ब्लरनेस आ जाएगी, ठीक है। फिर हाइट इसको अभी कुछ नहीं देते हैं, क्यों, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर हम जाते हैं डॉट फॉर्म में, किसमें, फॉर्म के अंदर हमको किसको करना है, इनपुट को सही करना है, ठीक है। इनपुट को हम दे देते हैं 100%। यहाँ पे हम दे देते हैं, इसके ऊपर दे देते हैं स्टू में
मान लो ये कुछ यार एक एरे जिसमें इतना डेटा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं जैसे आपकी कोई इस एपीआई पे जाए यार उसको ये वाला डेटा भेज दिया जाए, तो आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड और उसमें आप डाल सकते हो अपना ये वाला डेटा। आओ देखते हैं। तो लोकल होस्ट 8081 और उसके बाद अगर कहीं जाता है कहाँ पे यार प्रोडक्ट वाले पार्ट पे, ये क्या दिखा रहा है कैन नॉट गेट प्रोडक्ट से, है ना। ऐसा देखो मिल गया आपको कुछ ऐसे। तो डमी जेसन वाली वेबसाइट पे भी जाते थे तो आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलता था, याद है, जैसे डमी जेसन वाले डॉक्स पे जाओ और ये कुछ ऐसी एपीआई बना के अपनी रखते थे। ये वाली एपीआई इसको करते हैं, अगर इस पे हम जाए इस लिंक पे, यहाँ से स्ट्रिंग हटाए और यहाँ से स्ट्रिंग, तो इस एपीआई पे आप जा रहे हो जो बैकएंड की एक एपीआई डमी जेसन वालों ने बना के रखी है। तो इस एपीआई पे आपने कोई भी रिक्वेस्ट, मतलब आपने नहीं बताया कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, तो नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट गई होगी और बदले में इसने आपको ऐसा कुछ डेटा ला के दे दिया होगा। तो ये वही 194 या 30 और जितना भी आपका डेटा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने भी अपनी कोई एपीआई बनाई एक छोटी सी कि आप स्लैश ऐसा प्रोडक्ट्स पे गए एंटर किया, तो जैसे आप सर्वर पे जाओगे तो आपको ये रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ खुद का एक डेटा बना के रखा हुआ था जिसमें ऐसा कुछ पार्ट हमने कर लिया। अब एक और एपीआई आपने देखी होगी कि यार उसमें कुछ ऐसा रहता था, अगर उसकी बात करूं किसकी, रेसिपी वाली ऐप बनाई थी, उसकी ऐप में यार हमारे पास क्या रहता था, ऐसा कुछ एक क्वेरी पैरामीटर रहता था, याद है। क्वेरी में आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते थे कि यार वर्ड से रिलेटेड चाहिए या कुछ भी। अगर न्यूज़ ऐप की बात करें, रेसिपी ऐप होती थी तो यहाँ पे आप सर्च कर देते, क्यू में डाल देते थे ऐसा कुछ भी बिरयानी, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड यार लेके आ जाता था सामान, है ना। मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा क्वेरी में सर्च कर दिया कुछ यार कि यार लैपटॉप से जितने भी आपके पास है वो ला के दे दो अभी, तो देखो और ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन मार्क होता था। तो जब भी ये क्वेरीज होती है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या यार आपको अपने आप लैपटॉप से रिलेटेड चीजें मिल गई? नहीं। अब एक एपीआई में ये जो क्वेश्चन मार्क लगा के आपने यहाँ पर ही कुछ भी लिखा, अब जरूरी नहीं यहाँ पे आप इसका नाम क्यों ही दो, मैं इसका नाम दे देता हूँ मान लो नेम, लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो आपने ये जो भी डेटा भेजा है इसको अगर आपको यहाँ पे गेट करना है यहाँ पर इस एपीआई में, तो कैसे किया जा सकता है। तो ये जो डेटा आप भेज रहे हो इसको हम लोग कहते हैं ये रिक्वेस्ट की किसमें, क्वेरीज में आ रहा होगा कि आपने क्या चीजें डिमांड की, क्वेरीज क्या चीजें सर्च करने की कोशिश की है। तो अगर यहाँ पर जाओ आप सिर्फ इतना लिख दो, देखो कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो देखते हैं यार कंसोल किया है तो यार आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कंसोल में। जैसे इस एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगी वो फंक्शन चलेगा और देखो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ने आपको क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट दिया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो नेम में लैपटॉप पड़ा हुआ है, क्या यही चीज आपने भेजी थी, नेम में लैपटॉप। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद आपने जो कुछ भी भेजा है यही आपका किस में चला जाता है यार, क्वेरीज में चला जाता है ना। यहाँ पे अगर मान लो हमने ऐसा भेज दिया, आप और भी कुछ भेजना चाहते हैं तो एंड मान लो हमने भेज दिया ऐसा कुछ, प्राइस इज इक्वल टू कुछ यार 2000। तो अभी क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी किस में मिल रही होंगी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में। जैसे आप एंटर करोगे तो देखो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जिसके अंदर नेम में लैपटॉप पड़ा हुआ, प्राइस में 2000 पड़ा हुआ। तो अगर यार आपको इस नेम तक पहुंचना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेम तक पहुंचना, अगर इस लैपटॉप तक पहुंचना है तो क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने
हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि लेट नेम इज इक्वल टू, आपको कहाँ से मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम से। हम इसको कंसोल कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ कंसोल डॉट लॉग लिख दिया नेम। और अब ट्राई करते हैं, मान लो सिर्फ हम नेम ही भेज रहे, प्राइस नहीं भेज, चलो प्राइस भी मान लो भेज दिया, एंटर किया तो आपको देखो लैपटॉप मिल गया, यहाँ पे मिल गया। अब हम चाहते थे कि यार जो भी आपने यहाँ पे क्वेरी में ऐसा डाला है, यहाँ पे ऐसा लैपटॉप डाल दिया था, यही आपकी एपीआई थी, इसी में तो आप चेंज करते रहते थे, लैपटॉप डालते थे लैपटॉप से रिलेटेड आ जाता, तो कुछ और डालते थे उससे रिलेटेड। तो हम चाहते हैं अगर यार आपने क्वेरी में लैपटॉप लिख दिया तो यहाँ पर जो आइटम आ रहे हैं सारे ना है, सिर्फ लैपटॉप वाला ही आपको एरे में आइटम मिले, यही आइटम मिले, या लैपटॉप से और कोई आइटम हो तो वो मिले। तो आपको अपने रेस्पॉन्स में कुछ सुधार करना है, यानी आपको ये पूरा का पूरा डेटा नहीं भेजना है, इस डेटा के अंदर से आपको वो चीज़ छाट के भेजनी जो नेम से मैच कर जा रही है आपकी। तो नेम में अगर मोबाइल पड़ा है तो आपको सिर्फ ये भेजना है, डेटा में ऐसा कुछ भेजना है कि एक ही ऑब्जेक्ट है उसमें मोबाइल पड़ा है ना। अगर आपने इस नेम में आपके पास आ रहा है यार टॉर्च, तो यार एरे में सिर्फ यही वाला ऑब्जेक्ट रह के आपके पास जाके चला जाए, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, किसका इंक्लूड नहीं कर सकते यार। इंक्लूड यार पहली चीज तो डायरेक्टली एरे में आपके पास स्ट्रिंग्स नहीं है ना, ऑब्जेक्ट को वो सर्च कर नहीं सकती, आपको तो पहले इस ऑब्जेक्ट पे पहुंचना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट के नेम पे पहुंचना है, तब आप कह सकते हो कि यार ये मोबाइल क्या इसके बराबर है, तब यार आप इंक्लूड भले ही लगा सकते हो, है ना। हाँ तो आपको फिल्टर में से ट्राई करना है, ठीक है। तो इस पूरे एरे को हमें नहीं भेजना है, हमें इस एरे को काट छाट करके भेजना है, किसके अकॉर्डिंग, इस नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे लिख दोगे कि लेट यार फिल्टर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर। कैसे चलता है, ये एक मेथड होता है जिसके अंदर क्या आता है यार, आप एक एरो फंक्शन कॉल बैक होता है ना। अब इस कॉल बैक के अंदर यार इस डेटा के अंदर जो कुछ पड़ा है एक एक करके आता रहेगा, तो इस डेटा के अंदर यार पहले ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है ये पहुंचेगा, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है ये पहुंचेगा, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है ये पहुंचेगा, एक एक करके इसके पास यही ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे। तो जैसे ही पहला वाला ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, हमको इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट नेम पे। तो हमने क्या यार इसी ओबीजे के अंदर आप जाओ कहाँ पे, प्रोडक्ट नेम पे, और अगर वो प्रोडक्ट नेम आपका बराबर हो जाता है किसके, इस वाले नेम के, हाँ डायरेक्टली उसको हमने बाहर निकाल लिया ना, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम को हमने इस नेम में वेरिएबल में स्टोर करा लिया ना। तो अगर ये इसके बराबर हो जाता है तो आपके पास फिल्टर प्रोडक्ट उसी हिसाब से आ जाएंगे, और आपको क्या कर देना है बदले में, रेस्ट डॉट जेसन क्या कर देना है, जेसन नहीं फिलहाल सेंड में डाल देंगे हम क्या, फिल्टर प्रोडक्ट। तो आओ ट्राई करते हैं यार, एंटर किया तो आपने लैपटॉप सर्च किया था तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप मिला आपको, है ना। अगर यहाँ पे आप टीवी सर्च करते तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि यार स्मॉल टीवी नाम से कुछ नहीं था, लेकिन अगर आपने कैपिटल टीवी सर्च किया होता तो मैच कर जाता आपका। अरे यार कैपिटल टीवी ले नहीं रहा है, कैपिटल टीवी अपने आप स्मॉल हो जा रहा है। कुछ और सर्च करते हैं, रिमोट सर्च करते हैं। देखो रिमोट से रिलेटेड जो था आपको मिल जाए। तो इस तरह से यार आप क्वेरीज को यूज करके यार अपना एपीआईज को बेहतर बना सकते हो ना। तो जो भी आप क्वेश्चन मार्क लगा के वहां भेज रहे हो वो यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट की यार क्वेरीज में मिलता है वो डेटा, है ना। और उस क्वेरीज के बेस पे आप अपना जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह जैसे चाहते हो कि उस हिसाब से आपका डेटा जाए तो यहाँ पे आप मैच करा सकते हो।
हमने कहा इन केस अगर यार नहीं मैच करता, मान लो यार हमने ऐसा कुछ सर्च कर दिया, हमने यार रिमोट 1 सर्च कर दिया, कुछ ऐसा एंटर किया, तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं अगर कोई आपने वैल्यू, या मान लो आपने नेम में कुछ भेजा ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि यार आपके पास सारा डेटा दिखे। तो यहाँ पर क्या चेंजेस करते हैं जो सारा डेटा दिख जाए, अगर आपने क्वेरी नहीं भेजी, नेम में कुछ नहीं लिखा, तो बाकी मैच हो जाए तो वो भेज दे, लेकिन अगर मान लो आपने नेम में कुछ भेजा नहीं, तो यार हम चाहते हैं आपको सारा डेटा मिल जाए, है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, हाँ, तो यार इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हम कंडीशन लगा सकते हैं ना, कि अगर यार फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम में कुछ आ रहा है ना, यानी इस नेम में कुछ है तो कुछ करो, नहीं है तो कुछ और करो, है ना। तो कैसे लिख सकते हो कि इफ यार अगर नेम की कोई नेम में कुछ आ रहा है ना, तो आपको कुछ रिस्पॉन्स भेजना है, नहीं आ रहा है तो कुछ काम करना है। तो अगर यार आ रहा है नेम में कुछ, तो ठीक है यार आप फिल्टर करा दोगे नेम के बेस पे, देखो उसी नेम के बेस पे आपने फिल्टर करा दिया। इन केस अगर इस नेम में कुछ नहीं आ रहा है, यानी क्वेरी में कुछ भी नहीं पड़ा है, तो आप क्या कह दोगे, रेस्ट डॉट सेंड, क्या भेज दोगे, डेटा अपना ये वाला भेज दोगे पूरा। तो हमें पूरा एरे भेज देना, ये भेज दिया पूरा एरे। और ट्राई करते हैं, तो देखो अगर नेम में आपने कुछ नहीं डाला है तो पूरा एरे आ रहा है, अगर नेम में आप डाल देते हो कुछ ऐसा यार मोबाइल वगैरह, तो आपको यार मोबाइल दिख जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप अपनी एपीआई में यार कंडीशन लगा के डेटा वगैरह भेज सकते हो, जैसा चाहो वैसा। अब ये जो मेथड है गेट, ये हमेशा यूज करते हैं किस लिए, सर्वर से डेटा मांगने के लिए। आपके पास होता है यार एक पोस्ट मेथड भी, है ना, बात किया था ना हमने इन चीजों पे। और कौन कौन से मेथड होते हैं पोस्ट के अलावा, हाँ, तो एक ट्राई करते हैं पोस्ट मेथड को, ठीक है। पोस्ट मेथड, तो यार जब भी आपको फ्रंट एंड से बैक एंड पे कोई डेटा भेजना है, तो आपकी एपीआई में मेथड कौन सा होना चाहिए, पोस्ट। तो हमने कहा अगर यार इस एपीआई पे कोई पोस्ट मेथड करता है, किस एपीआई पे, इस वाली एपीआई पे, ठीक है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। तो इस एपीआई के साथ साथ वो क्या करेगा, फ्रंट एंड से अपना डेटा भी भेजेगा यहाँ पे बैक एंड में। अब वो जो भी डेटा भेजता है वो यहाँ पर यार रिक्वेस्ट में कैसे मिल रहा होगा आपका, जैसे एक फॉर्म है, इमेजिन करो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें यार आपने नेम लिखा होगा, ईमेल लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, सबमिट पे क्लिक कर दिया होगा। तो सबमिट पे क्लिक करते यार एक एपीआई चली होगी जिसने आपके फ्रंट एंड को और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन बनाया होगा। उस एपीआई के थ्रू ही आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड वो पूरा बैक एंड में आया होगा। यानी एपीआई अपने साथ साथ फ्रंट एंड से कुछ डेटा बैक एंड में लेके आई होगी। तो वो जो डेटा आ रहा होगा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई होगी, तो रिक्वेस्ट में किस में मिला होगा, जैसे यहाँ पर भी आपने एक डेटा भेजा, तो वो डेटा किस में भेजा था, क्वेरीज में, क्वेश्चन मार्क लगा के आपने नेम के अंदर कुछ भी भेज दिया था, वो एक सिंपल सी स्ट्रिंग नाम का डेटा था, आपने भेज दिया तो क्वेरीज में मिल गया। अब ये जो पार्ट आप भेजते हो, तो ये आपको मिलता है रिक्वेस्ट की बॉडी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पहले ऐसा ही लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, हमने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब दो तरीके हैं यार, कि पहले आप जाओ यार फ्रंट एंड पे जाओ, एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म में नेम लिखो, ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो, और उसके बाद यार आप करो सबमिट के बटन पे क्लिक, तो फंक्शन चलाओ कि फंक्शन पे क्लिक करते पहले एक ऑब्जेक्ट बने, है ना, और उस ऑब्जेक्ट में यार नेम की वैल्यू, ईमेल और पासवर्ड पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाए, वो ऑब्जेक्ट आप एपीआई के साथ भेज दोगे, ठीक है। तो वो भी काम हम करके दिखाएंगे। दूसरा तरीका ये कि अगर आप एक बैकएंड डेवलपर है, तो आपको बार बार फ्रंट एंड पे जाके फंक्शन बनाने की और फेच करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो। आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है पोस्टमैन, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सब लोग डाउनलोड कर लेना और साइन अप कर लेना इस पोस्टमैन से, ठीक है। तो कल इस पे बात करेंगे कैसे इस पे काम करेंगे। फिलहाल के लिए तब तक हमें अपनी एपीआई चेक करनी है, तो हम जाएंगे यहाँ पर
और ट्राई करते हैं थंडर क्लाइंट, शायद चल रहा हो थंडर क्लाइंट ये। और इसका कुछ लोगो करंट वाला ये रहा, ऐसा कुछ इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें जाके आप अपनी एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हो, यानी आपको फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाओ और डायरेक्टली आप अपनी एपीआई की क्या कर लो यार, फ्री। इतना कुछ हो गया क्या यार, डिलीट करते साथ में एक साथ डिलीट हो सकते हैं सारी। क्लियर एक्टिविटी, अच्छा ऐसा कुछ। ये पेड हो गया है अब यार, पहले फ्री था। ओके यार कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं। तो अभी 15 मिनट है, हम तब तक के लिए फ्रंट एंड पे बता दे रहे हैं। आपका काम है इसको डाउनलोड करके लेके आना पोस्टमैन को, ठीक है। रैपिड एपीआई, यही वाला है कोई दूसरा? ये वाला हाँ यार ऐसा काम हो सकता है। इसको इंस्टॉल करते ट्राई करते। कैसे यूज़ करना है इसको, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ, न्यू रिक्वेस्ट। अब यार आपको कोई भी यार एपीआई यूज़ करनी है, यानी आपको यार मान लो डमी जेसन की वो एपीआई से देखना है क्या क्या डेटा आ रहा है, तो फ्रंट एंड पे जाके यार आपको पूरा एक फंक्शन बना के, एसिंग फंक्शन बना के, लेट रिक्वेस्ट इक्वल टू फैच, आपने एपीआई डाली फिर उसको जेसन में कन्वर्ट किया, वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर उस एपीआई को टेस्ट कर सकते हो कि उसमें क्या डेटा आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। कैसे यार, ये डमी जेसन वाली एपीआई थी, इसको हमने किया कॉपी, और आप आ जाओ अपने VS कोड पर, यहाँ पर यार उस एपीआई को डाल दो। बस आपको बताना है कि इस यार एपीआई पे आपको गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो यार, कौन सी कर रहे हो। तो फिलहाल हमें करनी है गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जाते करते सेंड पे क्लिक। तो देखो सेंड पे क्लिक करते ही कह रहा है यार बदले में ये रिस्पॉन्स आया आपके पास, ये वाला एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, और इसमें इतने सारे यार ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसको यार थोड़ा छोटा नहीं कर सकते क्या स्क्रीन, ऐसा कुछ। तो ये आपको जो भी ऑब्जेक्ट था ये आपको यहीं पे देखने को यार पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहीं देखने को मिल गया कि एक एरे के अंदर यार इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं। रॉ डेटा में अगर हम देखना चाहें जेसन ट्री में सही दिख रहा है। ये टेक्स्ट फॉर्म में भी आप उसको देख सकते हो और ऐसा जेसन के फॉर्मेट में भी देख सकते हो। तो आपको यार फंक्शन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं हुई, यहीं पे आके आपने क्या कर दिया, चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने भी एक अपनी एक एपीआई बनाई है, कौन सी बनाई यार, HTTP लोकल होस्ट, ठीक है। और कौन सी 8081 पे, उसके बाद हमने क्या एपीआई बनाई थी, तो देखो 8081 पे जाने के बाद हमने मेथड पोस्ट और क्रिएट नाम की एक एपीआई बनाई है। तो चलते हैं, मेथड तो आप करेगा क्या यार, पोस्ट, और यहाँ जाके हम क्रिएट नाम की एपीआई बनाई। अब आपको इमेजिन करना है कि फ्रंट एंड में यार जब भी आपके पास वो फॉर्म था, उस फॉर्म में आपने नेम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, और यार आपको एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है बॉडी में, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। ये रहा वो ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यार आपको ऐसे देना है कि आपने फॉर्म में यार नेम लिख दिया कि नेम था यार उसका ऐसा कुछ शुभम, ठीक है। फॉर्म में आपने यार ईमेल भर दिया, ईमेल था उसका ऐसा कुछ subham@gmail.com। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ फील्ड्स थी। उसके बाद जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका इस एपीआई के साथ बैकएंड में आ जाएगा। तो जैसे इस स्लैश क्रिएट पे जाओगे आपको ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला फंक्शन चल जाएगा आपका, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन
जैसे इस एपीआई पे जाओगे फंक्शन चल जाएगा। अब जो भी डेटा वहाँ पे अपने बॉडी में तो भेजा था, तो यहाँ मिल भी रहा होगा किसमें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। और ट्राई करते हैं एक बार और, यहाँ पे गए और हमने ऐसा सेंड किया, देखते हैं क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ मिल रहा है कि नहीं। देखो कुछ तो आया, क्या है, अनडिफाइंड आया। तो हमने कंसोल किया था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को और उसमें क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, सर्वर डॉट जेएस पे जाने के बाद अब जितना भी डेटा यार आपका कभी यार फ्रंट एंड से यहाँ पे बैक एंड में आ रहा हो, तो वो डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उस डेटा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, इस तरह से। तो ये आपका यार एक मिडिल वेयर है जिसपे हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ये करता क्या है, कन्वर्ट रिक्वेस्ट डेटा जेसन, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास रिक्वेस्टें आ रही होती हैं आपके पास, है ना, उस डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो यार आपने पूरा पूरा यार फ्रंट एंड से ये पूरा पार्ट भेजा, फ्रंट एंड से यार इमेजिन करो यही आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में ये ऑब्जेक्ट था आपके पास, इस ऑब्जेक्ट को आपने यार एसआईस एपीआई के साथ अटैच करके भेज दिया था। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट आएगा पूरा पूरा, पहले तो ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाएगा जेसन फॉर्मेट में, और उसके बाद यार आप इसको यहाँ पे गेट कर यूज कर सकते हो। हो जा रहा है यार हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में उसको एक्सेस कर सकते हो। और ट्राई करते हैं अब की बार, देखते हैं कंसोल में कुछ आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही सेंड पे हमने क्लिक किया ऐसा, और अभी भी सेंडिंग होता जा रहा है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। कंसोल में तो मिलना चाहिए था ना, वो तो घूमते रहे, कंसोल में भी नहीं मिल रहा। एक बार मैं सर्वर का फिर से चलाऊंगा अपने यहाँ बंद करके। दोबारा से तो चल रहा है यार, फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कंसोल में क्या आता है। जैसे ही हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ऐसा कुछ सेंड, और हाँ देखो अब की बार मिल गया आपको ना, देखो नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये अभी भी इंतजार कर रहा है। यानी फ्रंट एंड से आपने बैक एंड में एक रिक्वेस्ट भेजी, तो यार फ्रंट एंड के पास आप बाद में एक रेस्पॉन्स भी तो भेजोगे सर्वर से, ठीक है। तो रेस्पॉन्स भेज देते हैं, वरना वो ऐसे घूम घूम के ऐसा ही वेट करता रहेगा। दिखा रहा ना रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, और यही तुम्हारे साथ वो हो रहा था, क्या नाम, एरॉन है ना, अरुण। तो इसने क्या किया, वेट किया कि यार सर्वर का कोई रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ज्यादा देर लगी, नहीं आ रहा है रेस्पॉन्स, तो इसने क्या कह दिया, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, है ना। तो आपने यहाँ पर या तो सर्वर से, आप सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, लेकिन इस सर्वर ने कोई ना कोई रेस्पॉन्स नहीं भेजा, तो हमने भेज दिया रेस्ट डॉट सेंड, मान लो ऐसा भेज देते, यूजर रजिस्टर हो गया मान लो। तो रेस्पॉन्स भेजा है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे इस पे सेंड पे क्लिक करोगे तो देखो रेस्पॉन्स में आपको क्या मिल गया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, और ये डेटा जो था आपका ये बैकएंड में पहुंच गया। तो इस तरह से यार आप कोई भी डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में पहुंचा सकते हो एपीआई के थ्रू। आपको फ्रंट एंड में जाके फॉर्म बना के, ऑब्जेक्ट बना के सब कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली अपना पोस्टमैन पे हो या ऐसा कोई भी एपीआई टेस्ट टूल यूज कर सकते हो, जिसमें आप अपनी एपीआई का नाम डालो, मेथड डालो, और क्या डेटा भेज रहे हो फ्रंट एंड से वो डाल दो, और सेंड पे क्लिक कर दो। वो डेटा यहाँ पे आपको बैक एंड में मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो डेटा आप भेजते हो ये किस में मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और भी तरह से डेटा भेजा जाता है आपका बैकएंड में। तो एक तो हमने देख लिया कि आप क्वेरीज में भी भेज सकते हो, एक बॉडी में भी देख लिया, कुछ पैरम्स होता है उस पर भी बात करेंगे हम लोग कल। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज। अब हाँ, नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, 1% टाइम नहीं मिला।
मुझे लगता है मैं सैटरडे को ही देख पाऊंगा उसको। तो फ्रंट एंड से आप कोई भी डेटा भेजोगे तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा कहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। देखो यहाँ पे आपने भेजा भी कहाँ पे, बॉडी में, है ना ये। तो जब वो ऑब्जेक्ट आप फ्रंट एंड में बनाएंगे, तो जब आप एपीआई को क्या करेंगे, मैं एपीआई में जब जाएंगे फेच करेंगे एपीआई पे, तो आप दो चार चीजें भेजोगे कि हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और फिर आप वहां पे लिखोगे कि बॉडी के अंदर हम ये अपना ऑब्जेक्ट डाल के भेज रहे हैं। तो वहाँ फ्रंट एंड से हम लोग भेजते हैं किसमें, बॉडी में डाल के, एपीआई की बॉडी में डाल के डेटा भेजते हैं। तो सर्वर पे यार वो रिक्वेस्ट की बॉडी में मिल रहा होता है। तो ट्राई करना है एक बार इसको, और कोई डाउट आए तो पूछना। कल हम लोग देखेंगे कि और कैसे कैसे डेटा आता है आपके पास, है ना, और कुछ अपडेट वाला भी ट्राई करेंगे, कुछ डिलीट वाला भी ट्राई करके देखेंगे, और देखेंगे फिर कैसे डायनेमिक पेजेस आप बना सकते हो इसकी हेल्प से। तो इसको भेज देता हूँ। नोट 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 इसमें नहीं है, पहले तो रिकॉर्डिंग रोकते हैं।